Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. Today's our lecture number 14. आज का हमारा टॉपिक है 6. सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैथ्स. और हमने आज कौन सा डिजिट पढ़ना है और उसे किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, आज हम सारा सीखेंगे. हमारा कौन सा डिजिट है? 6. तो अपनी मैथ्स की बुक ओपन करें. ये देखें, ये कौन सा डिजिट है? 6. फिर से पढ़ें 6. आप पहले गौर से सुनेंगे, उसके बाद मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे. क्या है? 6. 6. फिर से पढ़ें 6 और काउंट करें ये कितनी फिशेज हैं. 1 2 3 4 5 6. फिर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6. 6 fish. 6 fish. 6 fish. 6 fish. और ये रो पे बीड्स कितने बने हुए हैं ये भी काउंट करें. 1 2 3 4 5 6. फिर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6. 6 fish. 6 fish. फिर से पढ़ें 6 fish. ये देखें 1 2 3 4 5 6. अपनी बुक पे फिंगर रखें और मेरे साथ मिलकर पढ़ें 1 2 3 4 5 6. 6 fish. 6 fish. 6 fish. 6 fish. आप जरा अपने हैंड को, अपने दोनों हैंड ऊपर करें और अपने फिंगर्स में काउंट करें. 6 फिंगर्स हमने काउंट करनी है. ऐसे करें 1 2 3 4 5 6. फिर से करें 1 2 3 4 5 6. कितनी फिंगर्स हैं? 6. फिर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6. कितनी फिंगर्स हैं? 6. तो चले आए, आज हम देखते हैं कि हमने 6 को किस तरह से लिखना है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जो हमने लाइंस सीखी हैं उनमें से हम कितनी लाइंस यूज करेंगे. आज हम उनमें से 2 लाइंस को यूज करेंगे. और वो लाइंस कौन सी होंगी? वो एक लाइन होगी स्लैंटिंग लाइन और दूसरी लाइन होगी कर्व लाइन. आपको पता है स्लैंटिंग लाइन किस तरह से होती है? हाँ जी, अपने हैंड को इस तरह से करें. जो ये वाली शेप है ये है स्लैंटिंग लाइन की शेप. और जो कर्व लाइन है अपने हैंड को इस तरह से करें तो ये जो शेप बन रही है ये है कर्व लाइन की शेप. तो चलिए आइए देखते हैं हमने 6 को किस तरह से लिखना है. एक हम स्लैंटिंग लाइन यूज करेंगे. स्लैंटिंग लाइन यूज की, उसके बाद हम कर्व लाइन को जब यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6. ये कौन सा डिजिट होगा? 6. ये कौन सा डिजिट है? 6. फिर से बोलें कौन सा डिजिट है? 6. एक दफा फिर से देखें. जब हमने 6 को लिखना है हम फर्स्ट वाली 1 2 3 लाइंस के ऊपर हम 6 को लिखेंगे और हम 2 लाइंस को यूज करेंगे. वो लाइंस कौन सी होगी? एक स्लैंटिंग लाइन होगी और दूसरी कौन सी होगी? कर्व लाइन होगी. स्लैंटिंग लाइन को यूज करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक स्लैंटिंग लाइन यूज करेंगे. दूसरी हम कर्व लाइन को जब यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 6. क्या बन जाएगा? 6. एक हमने कौन सी लाइन यूज की? एक हमने स्लैंटिंग लाइन यूज की. दूसरी किस, जब हमें कर्व लाइन बनानी है तो हमने सेकंड वाली लाइन के साथ उसे टच करना है. और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ना ही आपकी जो कर्व लाइन है वो लाइन से ऊपर हो और ना ही लाइन से नीचे हो. 6 को बनाने के लिए हम 2 लाइंस का यूज करेंगे. एक लाइन होगी स्लैंटिंग लाइन और दूसरी लाइन होगी
जी बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा और क्या हमने सीखा? आज हमने 6 को पढ़ना और लिखना सीखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।